हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या मुरब्बी मसावात, जो आपका है सेकंड चैप्टर और उसका पढ़ेंगे आज ये पहला लेक्चर। आज होगा इसका बेसिक लेक्चर। मैं बताऊंगा मुरब्बी मसावात होता क्या है, इसे कुछ क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। उससे पहले सीखेंगे कि ये होता क्या है, मुरब्बी मसावात होता क्या है। बेसिक से लेक्चर होगा, अच्छे देखेंगे। बहुत ईजी एक्सरसाइज आपकी कौन सी 2.1 क्या है, बहुत ईजी है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एकदम जीरो से लेके एकदम हीरो तक। आपको सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा। आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेके बैठना है, बुक्स को लेके बैठना है, ताकि चीज़ें आपको क्या इजीली समझ में आ सके। इसको नोट करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट नहीं करेंगे चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या मुरब्बी मसावात, और यह अपना सेकंड चैप्टर जो एकदम नया चैप्टर है, उसका होगा फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या मुरब्बी मसावात। सॉल्व करेंगे इसके 2.1 एक्सरसाइज को, बहुत ईजी है वो भी। और ये चैप्टर बहुत ईजी है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ईजी एक्सरसाइज है। आप अच्छे समझेंगे, स्टेप टू स्टेप समझेंगे तो चीज़ें आपको सब अच्छे समझ में आ जाएगी। बहुत ईजी लेक्चर होगा आज का। पढ़ने वाले क्या मुरब्बी मसावात। देखो बेसिक लेक्चर होगा, मैं बताऊंगा आपको एकदम चीज़ें एकदम शुरू से कि मुरब्बी ये होता क्या है, मसावात क्या होती है, उसमें मुरब्बी मसावात क्या होती है, इन डिटेल जीरो से लेके हीरो तक सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। आपको क्या करना है, नोट करना है, बुक्स को लेके ही बैठे ताकि आपको लेक्चर का फ़ायदा हो सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या मुरब्बी मसावात का इंट्रोडक्शन, फिर करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। आप सबका स्वागत है अपने प्यारे चैनल मिलियंस एजुकेशन के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या मुरब्बी मसावात। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो मुरब्बी मसावात है, देखो बहुत ईजी चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे। मुरब्बी मसावात पहले पढ़ेंगे कि मसावात क्या होती है, फिर पढ़ेंगे फिर मुरब्बी मसावात क्या होती है। देखो एकदम अच्छे समझेंगे, अच्छे समझना, बहुत ईजी चैप्टर है। देखो अपन जानते हैं एक चीज़ के बारे में, कसीर रुकनी। क्या बोलते हैं इसको, कसीर रुकनी। समझना बताता हूँ अच्छे से एकदम। क्या होता है कसीर रुकनी, क्या होता है कसीर रुकनी। ये क्या है सर, कसीर रुकनी को इंग्लिश में बोलते क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल बोलते हैं। थोड़ा इंग्लिश में चीज़ों को लिखते रहेंगे ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलता रहे। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल। मतलब क्या होता है कसीर रुकनी। कसीर रुकनी मतलब क्या, कसीर रुकनी आप पढ़ेंगे अभी, खती कसीर रुकनी, ये सब चीज़ें आप अभी पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि कसीर रुकनी क्या है। कसीर रुकनी ये होता है कि ऐसा रुकन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मुतगय्यर क्या हो रहा है, यूज़ क्या हो रहा हो, एक मुतगय्यर क्या हो रहा हो, यूज़ हो रहा हो। एक मुतगय्यर क्या हो रहा हो, उसके अंदर यूज़ हो रहा हो, मतलब इस्तेमाल हो रहा हो। ऐसा लिख सकते हो, इस्तेमाल मतलब यूज़ हो रहा हो। मतलब एक मुतगय्यर क्या होगा, इसके अंदर इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा, उसको बोलेंगे कसीर। क्या बोलेंगे उसको, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसा रुकन जिसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा हो, एक मुतगय्यर क्या हो रहा होगा, यूज़ हो रहा होगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल बोलते हैं। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। मैं चीज़ों को इंग्लिश में क्यों लिखता हूँ, ताकि आपको 11वीं में चीज़ों को पकड़ में आ जाए कि हाँ वहाँ सर पढ़ाई थे मुतगय्यर, मतलब वो चीज़ मतलब क्या था, वेरिएबल था। और इस्तेमाल मतलब यूज़ जानते हैं। तो मतलब कि कसीर रुकनी एक ऐसा होता है, कसीर रुकनी मतलब क्या, कुछ नहीं होता है सर, ये एक अरकान है। अगर अरकान के अंदर क्या हो, एक मुतगय्यर क्या हो रहा हो, यूज़ हो रहा हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कसीर रुकनी। क्या बोलेंगे, कसीर रुकनी बोलेंगे। एग्जाम्पल तो बताओ सर, जैसे x+3 दिख रहा है, कसीर रुकनी। अभी यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ हुआ है, एक मुतगय्यर यूज़ हुआ है। अब बहुत सारे मुतगय्यर क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप पढ़ चुके हो मुतगय्यर वगैरह के बारे में। मुतगय्यर मतलब होता है अननोन चीज़। क्या होती है अननोन चीज़, मतलब गैर अनजान चीज़, मतलब अनजान चीज़। क्या बोलेंगे, अनजान चीज़, अननोन चीज़, ये सब जानते हैं आप। अननोन मतलब जिसको आप जानते नहीं है, समझ रहे। अननोन मतलब जिसको आप जानते नहीं है, उसको बोलते हैं अपन मुतगय्यर। मतलब जो चीज़ अपन जानते नहीं है वो क्या है, मुतगय्यर होता है। क्या होता है मुतगय्यर, मतलब क्या होता है, अननोन चीज़, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या होता है उसको, वेरिएबल बोलते हैं। वहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल बोलते हैं। इंग्लिश में क्यों लिख रहा हूँ सर, ताकि आपको चीज़ समझ में आए। मुतगय्यर मतलब वेरिएबल, मतलब तब्दील होने वाली, कौन सी चीज़, तब्दील होने वाली चीज़। और एक मतलब क्या होता है अननोन, मतलब ना मालूम चीज़। क्या बोलेंगे, ना मालूम चीज़। कौन सी चीज़, ना मालूम चीज़। जो जो आप जानते नहीं उसको क्या बोलते हैं अपन, मुतगय्यर बोलते हैं। समझ गए, मुतगय्यर क्या होता है, ना मालूम चीज़, अनजान चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, मुतगय्यर बोलते हैं। मुतगय्यर मतलब वेरिएबल इंग्लिश में होता है। इसके जैसे x क्या अपना एक मुतगय्यर है, y अपना क्या है, मुतगय्यर है। आप कोई भी ले सकते हो। आप बुक्स के अंदर क्या होता है, x और y क्या अपने दो मुतगय्यर हैं, जरूरी नहीं है। कुछ जगह पर अपन a यूज़ करेंगे, कभी b यूज़ करेंगे। ये सब है क्या, सब मुतगय्यर। क्या है, सब मुतगय्यर है, मतलब अननोन चीज़ है, ना मालूम चीज़ है। उसको क्या करेंगे अपन, मालूम करेंगे। मतलब x और y क्या करेंगे अपन, मालूम करेंगे। समझ गए सर, मुतगय्यर मतलब x और y। तो यहाँ पे जो मुतगय्यर x है, मुतगय्यर क्या है, x है, उस पर पावर कितनी है, 1। कितनी पावर है, 1 है। और देख रहा है कि इस अरकान के अंदर, इन अरकान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मुतगय्यर, एक वेरिएबल क्या हुआ है, यूज़ हुआ है। मतलब ये कसीर रुकनी। क्या है ये, एक कसीर रुकनी, ये एक पॉलिनोमियल। क्या, एक पॉलिनोमियल है। समझिए सर, यहाँ देखो जरा, x+x² + 3 दिख रहा है।
इसके अंदर देख रहे हैं इस पूरे अरकान के अंदर एक और x और यहाँ भी क्या x, मतलब अभी भी अपन एक ही क्या किए यूज़ के मुतगय्यर का एक ही क्या किए यूज़ किए और उस पर पावर कितनी है 2 है। मतलब ये भी कसीर रुकनी, क्या ये कसीर रुकनी मतलब चेक करने का कि अरकान के अंदर क्या होना चाहिए, एक मुतगय्यर क्या होना चाहिए यूज़ होना चाहिए, बस खत्म। जैसे मैं ये लिखूँ x³ + x + 3 = 0, दिख रहा है। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि एक ही मुतगय्यर यूज़ हुआ, x यूज़ हुआ और पावर अलग अलग हो रही है, पावर चेंज हो रही है, फर्क नहीं पड़ता, बताऊंगा अभी। सिर्फ एक ही क्या हो रहा है यूज़ हो रहा है, एक ही मुतगय्यर यूज़ हो रहा है, मतलब ये भी क्या है कसीर रुकनी, क्या है कसीर रुकनी है। एग्जाम्पल और लेने का देखो 10x + 20, इसमें भी दिख रहा है कि इसके अंदर दिख रहा है कि एक ही क्या हुआ है यूज़ हुआ है क्या मुतगय्यर, मतलब ये भी क्या है कसीर रुकनी। समझ गए सर, कसीर रुकनी मतलब ऐसा होता है कि अरकान के अंदर अगर एक ही क्या यूज़ हो रहा होगा वेरिएबल या एक ही मुतगय्यर यूज़ हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे अपन कसीर रुकनी बोलेंगे। हाँ सर, अब अगर x की पावर 1 होगा क्या होगा, अगर x की पावर क्या होगा देखो, अगर x की पावर 1 है इसका मतलब वो कसीर रुकनी है, लेकिन कैसा खती कसीर, कैसा है वो खती कसीर रुकनी है, कैसा है खती कसीर रुकनी है। समझ गया, अगर पावर 1 होगा तो उसको बोलेंगे ये कसीर रुकनी तो है लेकिन कैसा है खती है, खती मतलब पावर 1। अगर x पे पावर 2 है ये कसीर रुकनी तो है लेकिन कैसा मुरब्बई, कैसा ये मुरब्बई कसीर रुकनी है, कैसा ये मुरब्बई कसीर रुकनी। समझ गया, अगर x की पावर 3 होगा, इसे दिख रहा है यहाँ एक ही वेरिएबल है, यहाँ एक ही मुतगय्यर वो x है और x पर पावर कितनी है 3 है, मतलब ये कसीर रुकनी तो है। उसके साथ ये क्या है मकबई, क्या ये मकबई कसीर रुकनी, क्या ये मकबई कसीर रुकनी। समझ गए अच्छे से, x की पावर 1 होगा बोलेंगे खती, 2 होगा तो मुरब्बई, 3 होगा तो क्या बोलेंगे मकबई कसीर रुकनी। आज आपने क्या पढ़ना है मुरब्बई मसावत, मतलब आपने पढ़ना है मुरब्बई कसीर, क्या क्या पढ़ना है मुरब्बई कसीर रुकनी। समझ गए अच्छे से, मुरब्बई कसीर रुकनी क्या करना है अपने को आज यहाँ पे पढ़ना है, मतलब आपने को इसको पढ़ना है। समझ गया, इतना आपने समझ गया। अब उसके अंदर देखो 2 चीज़ है, इसको पढ़ना है ना, इसको पढ़ना है अपने को, इसको पढ़ना है। एक चीज़ आप देख पा रहे हैं मैंने जो लिखा हूँ, देखो यहाँ पे x लिखा, बाजू में क्या आया x का कितना होगा 0, कितना होगा 0 होगा। मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज चीज़ समझना बहुत मज़ेदार है सब चीज़ें। यहाँ दिख रहा है कि x का कितनी 2 है, बाजू में क्या है x, फिर बाजू कितना x की पावर 0 होगा। आपको मालूम है कि x की पावर 0 कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है। किसी भी नंबर पे अगर 0 आ जाए पावर में या कुव्वत में 0 आ जाए कितना आंसर आता है 1 आता है। मतलब ये ऐसा होता है x² है तो x 1 आएगा फिर x 0 आएगा। समझ रहे हो, मतलब कहीं ऐसा लिखा हुआ, देखो समझना मज़ेदार चीज़ है, बेहतरीन चीज़ एकदम। ऐसे लिखा है x की पावर 3, कितना लिखा है x की पावर 3, पावर मतलब कुव्वत, x की कुव्वत 3 लिखा हुआ है तो बाजू में क्या आएगा, बाजू में क्या आएगा x की कुव्वत 2 आएगा, फिर क्या आएगा x की कुव्वत 1 आएगा, फिर क्या आएगा x की कुव्वत 0 आएगा। x की कुव्वत को 0 बोले कितना बोलो 1 बोलो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। समझ गए, तो इस तरह से चीज़ें लिखी जाती है, दिख रहा है। इस तरह से आपको कोई भी कसीर रुकनी को लिखने आना चाहिए। कोई बोले सर कसीर रुकनी चालू हो रहा है 5 से, x की पावर 5 से, तो ये x की पावर 4, ये होगा x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और ये होगा x की पावर 0 मतलब 1। तो आपको इस तरह से चीज़ों को लिखना होता है। समझ गए अच्छे से। सर क्या बाजू में हरदम 1 रहेगा, देखो इसके बाजू में 1, इसके बाजू में 1, इनके जो बाजू में इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको कोफिशिएंट, क्या बोलेंगे कोफिशिएंट मतलब ज़रबी, मतलब ये किससे ज़रब हो रहे हैं, समझ रहे, ये किससे ज़रब हो रहे हैं। जैसे ये बाजू में 1 है, बाजू कितना है 1 है, समझ गए। ये अपना क्या है मुतगय्यर, बाजू में क्या है ज़रबी, क्या बोलते हैं जिससे ये चीज़ ज़रब हो रही है, ज़रबी माकूस जिससे ये चीज़ ज़रब हो रही है। तो यहाँ पे कितना है वो 1, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1। क्या ज़रूरी सर एकदम 1 रहे, नहीं, ये अलग हो सकते हैं, ये अलग हो सकते हैं, कभी यहाँ पे 2 आएगा, कभी यहाँ 3 आएगा, मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं। समझ गए सर। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ गई है तो अभी आगे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना आप नोट कर लेंगे, आप समझ गए कि कसीर रुकनी क्या होता है, जिसमें एक मुतगय्यर क्या हो रहा हो यूज़ हो रहा हो। देखो सबके अंदर एक ही मुतगय्यर यूज़ हुआ है, क्या ऐसा लिख दे x + y = 10। अरे सर ये तो पढ़ के है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ये देखो एक मुतगय्यर, ये क्या है दूसरा मुतगय्यर, मतलब यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्या 2 मुतगय्यर, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए एक मुतगय्यर, क्या बोलते हैं कसीर रुकनी। यहाँ पे यूज़ हुआ है 2 मुतगय्यर, मतलब ये कसीर रुकनी नहीं है। मतलब क्या ये कसीर रुकनी है नहीं है। कसीर रुकने की सिर्फ एक ही शर्त है कि उन अरकान के दरमियान, उन अरकान में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होना चाहिए मुतगय्यर क्या होना चाहिए यूज़ होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे अपन क्या कसीर रुकनी। तो आप इतना आपको मालूम पड़ेगा कसीर रुकनी पहचानते हैं, और पहचानना आपको आ गया, टाइप समझ गए, कसीर रुकनी खती क्या होता है, मुरब्बई क्या होता है, मकबी क्या होता है, ये सब चीज़ समझ गए। समझ गए x की पावर 3 होगा तो फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, ये सब चीज़ आप समझ गए। फिर आप समझ गए कि इनके बाजू में जरूरी नहीं है तो 1 रहे, ABC आप मतलब कोई और नंबर हो सकते हैं, कभी 2 होगा, कभी बाजू 3 होगा, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो इतना नोट कर लेंगे। फिर अपन करते क्या मुरब्बी मसावत, तो क्या करते हैं उसको अपन बनाते इसकी जनरल इक्वेशन, मतलब आम सूरत। तो अभी तक आप समझ गए कि पॉलिनोमियल होता है, क्या समझ गए। आपने क्या पढ़ना है मुरब्बी में पढ़ना है, मतलब इस तरह से होगा। देखो मुरब्बी मतलब x की पावर कितना होगा 2 होगा, फिर कितना होगा 1 होगा, फिर कितना होगा 0 मतलब 1 होगा। समझ गए, ये क्या अपनी कसीर रुकनी, क्या है ये अपना कसीर रुकनी है। समझ गया सर।
क्या ये अपना कसीर रुकनी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इनके बाजू में ज़रूर नहीं हरदम क्या रहे, बाजू में ज़रूर नहीं हरदम क्या रहे, जीरो रहे, कुछ और भी हो सकता है। मतलब यहाँ 2 यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ऐसा हरदम जरूरी है क्या? नहीं सर, कभी यहाँ पे ऐसा होगा 3x², यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 1 की वजह 10 आ गया, एकदम सही, कोई लफड़ा नहीं है। जरूरी नहीं हरदम यहाँ पे 1 रहे, कुछ और नंबर भी हो सकते हैं। तो मान लूँगा मेरी बाजू में a, कितना ये मेरा a है, मान लो ऐसा, मतलब कुछ भी होगा ना तो अपन मान लेंगे कभी a है, बाजू मान लो कभी b, क्या बन गया ये b बन गया, और ये कुछ अलग है, इसको बोल दो c, क्या बोल दो इसको c बोल दो। ये बन गया अपना इक्वेशन ax² + bx + c। सर क्या ये मसावत है? ये कसीर रुकनी है, हाँ सर। और उसमें भी ये क्या मुरब्बी कसीर रुकनी है, हाँ सर। क्या ये सारी मसावत बोलना सही होगा? देखो अभी तक मैंने मसावत यूज़ नहीं किया, कहीं भी मैं यहाँ पे यूज़ करता खती कसीर रुकनी, मैंने कहीं खती कसीर मसावत मैंने यूज़ किया नहीं किया। तो मैंने अभी कहीं मसावत अल्फाज का यूज़ नहीं किया, बिकॉज मसावत होता क्या, इसका जो फर्स्ट चैप्टर था उसके मैं बताया था कि मसावत क्या होती है। मसावत बनी किससे? मसावत से बनी। किससे बनी? मसावत से बनी है। मसावत बना है मसावी से, किससे बना हुआ है? मसावी से बना हुआ है। मसावी मतलब होता है बराबरी। क्या होता है? बराबरी। क्या बात है सर? डेफिनेशन। मसावत बनी मसावत से, मसावत मतलब मसावी, मसावी मतलब बराबरी। क्या मतलब बराबरी की साइन क्या होती है सर? सब बोलेंगे ये रहा सर बराबरी की साइन, ये रहा अपनी बराबरी की साइन। मतलब देखो x बराबर 3 के, x बराबर 5 के, लिखते हैं ऐसा, ये लिखता है अपन, मालूम है। तो ये जो बराबरी की साइन है वही असल में क्या होती है? मसावत की पहचान होती है। किसकी साइन किसकी होती है? मसावत की पहचान क्या है? अपनी बराबरी। यहाँ कहीं भी बराबरी है नहीं है, मतलब ये मसावत नहीं है। मसावत के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बराबरी की साइन होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे बराबर = 0 डाल दूँ, मतलब बराबरी की साइन डाल दूँ, अब बाजू में 0 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाजू में भी कुछ और नंबर हो सकता है, लेकिन अभी अपन क्या ले रहे? 0 ले रहे। इसका मतलब कि ये पूरी चीज़ 0 के क्या है? बराबर है। ऐसे ही देखो x 5 के क्या है? बराबर है। मतलब ये पूरी चीज़ इसके क्या है? बराबर है। समझ गया? कुछ और नहीं है, ये पूरी चीज़ इसके क्या है? बराबर है। x 3 के क्या है? बराबर है। समझ गया? वो चीज़ बता रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर बराबर की साइन आ गई, अगर इक्वल की क्या आ गई? साइन आ गई, मतलब वो क्या बन चुका है? मसावत बन चुका है। मसावत की पहचान क्या है? सिर्फ और सिर्फ बराबरी की साइन। चूँकि यहाँ मसावत आ चुका है, मतलब यहाँ बराबरी की साइन आ चुकी है, मतलब ये मसावत बन चुकी है। और ये कौन सी मसावत है? मुरब्बई है ना, तो ये क्या होगा? मुरब्बई। और चूँकि ये साइन आ चुकी है, मतलब ये क्या है? मुरब्बई मसावत। क्या ये मुरब्बई मसावत है? समझ गए अच्छे एकदम? तो ये क्या अपना मुरब्बई मसावत है। ये पूरी चीज़ इसके क्या है? बराबर है। मतलब 0 के क्या है? ये बराबर है। इसको क्या बोलेंगे अपन? मुरब्बई मसावत। और ये सर क्या है? ax² + bx + c। इसको आपने बना लिया ना, इसको क्या कर लिया आपने? बना लिए अच्छे तरीके से। मैं बोला यहाँ पे कुछ और हो सकता है तो ABC लिख देते हैं, तो इसको आपने बना लिए। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये है मुरब्बई मसावत की आम सूरत। क्या है ये? मुरब्बई मसावत की आम सूरत। क्या है ये? मुरब्बई मसावत की आम सूरत। समझ गया? क्या है ये? मुरब्बी मसावत की आम सूरत क्या है? ax² + bx + c। इसको करेंगे याद, और ये आपको होना चाहिए याद, क्योंकि आगे पूरा क्या होगा? ये यूज़ होगा हर चैप्टर के अंदर, चालू होगा सिर्फ यही चीज़ आपको ये याद होना चाहिए। ax² + bx + c मुरब्बी मसावत की एक आम सूरत होती है। उसमें a b c क्या होंगे? देखो a b एंड c क्या होंगे? हकीकी आदात। क्या होंगे? ये हकीकी आदात होंगे। क्या होंगे? हकीकी आदात होंगे। मतलब इसका अरे नंबर होंगे। क्या होंगे? नंबर्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होंगे। x क्या है सर? मुतगय्यर। क्या है? मुतगय्यर है। और क्या है? एक ही मुतगय्यर। अगर 2 यूज़ कर लोगे तब ये नहीं रहेगा, तो एक मुतगय्यर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मुतगय्यर होना चाहिए। और पावर कितनी होनी चाहिए? कुव्वत कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो उसको बोलेंगे आप उनका मुरब्बई मसावत बोलेंगे। समझ गया सर? एक्स क्या है? मुतगय्यर है। मतलब क्या सर? वेरिएबल है। मतलब सर क्या? जो चीज़ चेंज होती है, जो चीज़ मालूम करना होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? लिखा था मुतगय्यर मतलब क्या? अनजान चीज़, मतलब गैर मालूम चीज़, अननोन चीज़, उसको क्या बोलते हैं? मुतगय्यर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, मतलब एक मुतगय्यर है और पावर कितनी है? 2 है, उसको बोलते हैं मुरब्बी मसावत। क्या बोलते हैं? पर याद होना चाहिए ax² + bx + c = 0। एक मुतगय्यर होना चाहिए और पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। एक मुतगय्यर पावर 2, उसको क्या बोलते हैं? मुरब्बी मसावत। एक मुतगय्यर पावर 2, उसको क्या बोलेंगे? अपन मुरब्बई मसावत बोलेंगे। ये आपको याद हो गया होगा, ये सब चीज़ आपको समझ गई होगी। अब करते हैं कुछ आगे के क्वेश्चन। समझ गए एकदम? मज़ा आ गया एकदम? तो ये रहा अपना चैप्टर का इंट्रोडक्शन की चीज़। ये कहाँ से आया, कैसे आया, सब मैंने आपको बता दिया। याद कर लेंगे ax² + bx + c = 0। ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। फिर चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस की तरफ। अच्छे नोट कर लेंगे। तो अभी हम करने वाले हैं क्या? 2.1 के पूरे क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अरे बहुत ईजी है भैया, इतना ईजी है, इतना ईजी है क्या बताना, बहुत ज़्यादा ईजी है। कुछ नहीं करना, चीज़ों को समझना है, जो बोलूँगा तो उसको नोट करना है, चीज़ें ऐसी क्या होगी? सॉल्व होगी। समझ रहे? तो चालू करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज क्या बोला है? कोई 2 मुरब्बी मसावत क्या करना है? बनाना है। देखो कुछ चीज़ें आपको लिख दूँ पहले से। अभी अपन क्या पढ़ लिए कि जो मुरब्बी मसावत है उसकी एक आम सूरत क्या है? ax² + bx + c = 0। याद हो गया सर? ax² + bx + c = 0 क्या है? मुरब्बी मसावत की क्या है? एक आम सूरत है, एक आम सूरत है। और इसमें क्या है? पावर 2 होना चाहिए। एक मुतगय्यर पावर 2,
एक मुतगय्यर पावर, याद कर लो, एक मुतगय्यर पावर 2, समझ गए। तो ये अपनी आम सूरत, क्या अपनी है आम सूरत है। जो चीज़ें बोलते हो बस सुनते रहो, सिर्फ सुनना है, समझना है, चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आम सूरत है। किसकी मुरब्बी मसावत की क्या है, ये आम सूरत है। आराम से सर, मुरब्बी मसावत की ये क्या है, आम सूरत है। कौन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं बोला ए बी सी क्या होगा, कोई नंबर होगा। ए बी सी डरना मत, ए बी सी कुछ नहीं है, ये क्या है, कोई नंबर से, क्या है, कोई नंबर से। अरे आता है 1 2 दिए, वही सब नंबर है, समझ गया। बोला कि कोई दो मुरब्बी मसावत बनाइए, कोई दो मुरब्बी मसावत बनाइए। कुछ नहीं करना सर, देख लो, कुछ नहीं करना है, बनाना है। ए बी सी चेंज कर लो, ए बी सी आप चेंज कर लो और यहाँ रख दो, आपका बन गया मुरब्बी मसावत। मतलब आप बोलते हो A5, कितना बोलते हो, 5 बोलते हो, लो लिख दिया, A5 है मेरा। बी को बोल दो 10, अरे जो बोलना है बोलो, सिर्फ नंबर बोलना है। क्या बोलना है, सिर्फ नंबर। ऐसा नहीं कि माइनस, ऐसा मत बोलना है कि इन्फिनिटी, या ऐसा बोलना है जो नंबर्स है। 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, बस बन गया। लो यही आपका एक मुरब्बी मसावत, खत्म। मसावत मतलब बराबरी के साइन 0, और मुरब्बी मसावत मतलब ये क्या अपना मुरब्बी मसावत है। उसकी आम सूरत यही है ना, आम सूरत क्या अपना यही है। तो बोला कोई दो मुरब्बी मसावत बनाइए, बन गया। जो बनाना बनाओ भाई, सिर्फ ए बी सी क्या करते रहो, चेंज करते रहो, बनता रहेगा नया नया। ए मेरे लिए आज से 7 है, लो 7। बी को बोल दो 15, 10 बोलना, जो बोलना है बोलो, 15 बोल दो इसको, सी को, बस बन गया, लो खत्म। सिर्फ ए बी सी चेंज करना है और बनाना है कि अपने को मुरब्बी मसावत। याद होना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी को चेंज करो, बनाते रहो, हजारों मुरब्बी मसावत। मैंने 2 बना दिया, 2 बनाना था, काम खत्म, समझ गए। तो ये क्या आपकी मुरब्बी मसावत है, हो गया। क्वेश्चन क्या है कि मुंदरजा झेल मुरब्बी मसावत पहचानना है। मुंदरजा झेल मुरब्बी मसावत को पहचानिए, मतलब बहुत सारी मसावत दी हुई है, उनमें से पहचानना कि इनमें से कौन क्या है मुरब्बी मसावत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत, ये याद है आपको, बस याद होना चाहिए। याद है कि नहीं, हैशटैग पॉइंट याद रखो बस। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आम सूरत है, ए बी सी नंबर्स होंगे, खत्म। वो कोई ऐसा है तो फिर वो मुरब्बी मसावत है, वरना नहीं है। इसको देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। अब देखो जरूर यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे देखो वाई है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, एक मुतगय्यर और 2, एक मुतगय्यर और पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब कुव्वत क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अरे हो गया खत्म। अब यहाँ से माइनस, वहाँ प्लस, अरे कुछ नहीं चाहिए, प्लस माइनस का कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ यहाँ माइनस हो, यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी ये होना चाहिए, प्लस माइनस कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, एक मुतगय्यर होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देख लो, एक मुतगय्यर है, पावर क्या है, 2, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। प्लस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक मुतगय्यर पावर क्या है, 2, मतलब ये मुरब्बी मसावत है, खत्म। ये मुरब्बी मसावत है। तो क्या लिखोगे फिर, क्या लिखोगे, देख पहला काम आपको, अगर पहला काम क्या करना, पहले काम कोई भी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना, इस आम सूरत में लेके आना। कोई मसावत को पहले इस आम सूरत में लेके आओ। सर ये तो पहले से इस आम सूरत दिख रहा है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब ये इस आम सूरत के अंदर पहले से दी हुई है। फिर क्या करेंगे सर, फिर आप लिखोगे क्या, क्या लिखोगे, चूंकि क्या लिखोगे आप, इस मसावत में क्या लिखोगे, इस मसावत में एक मुतगय्यर क्या है, एक मुतगय्यर x है, एक मुतगय्यर क्या है, x है, और उसकी कुव्वत कितनी है, कुव्वत 2 है, और उसकी कुव्वत क्या है, 2 है। इसलिए दी गई मसावत, क्या लिखेंगे, दी गई मसावत क्या है, मुरब्बी मसावत, क्या है, मुरब्बी मसावत है। समझ गए अच्छे से एकदम। इस मसावत में एक मुतगय्यर x है और उसकी सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, इसलिए दी गई मसावत मुरब्बी मसावत है, खत्म सर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं सर। कुव्वत नुमा लिखो या कुव्वत लिखो, बात देखिए, कुव्वत नुमा लिखते उर्दू में क्या लिखते, कुव्वत नुमा, समझ गए। इस मसावत में राइटिंग काफ़ी मेरी अच्छी है, समझने की कोशिश करेंगे। इस मसावत में एक मुतगय्यर क्या है, x है, और उसकी कुव्वत नुमा क्या है, 2 है, इसलिए दी गई मसावत क्या है, मुरब्बी मसावत है। समझ गए अच्छे से, कुछ नहीं करना है। देखो ये तो लिखना आपको, फॉर्मेलिटी पूरा करना है, मतलब आप देख के तो बता सकते हो सर ये है कि नहीं, देख के बता लेंगे ना, कुछ नहीं करना है। एक मुतगय्यर 2 पावर, यहाँ देखो सर, देखो एक मुतगय्यर, ठीक है, अच्छा बाजू में y है, बाजू में क्या सिर्फ ये, हाँ, तो इसमें दिख रहा है क्या, एक मुतगय्यर है और पावर 2 है। देख लो y है ना, y एक ही मुतगय्यर है, एक मुतगय्यर पावर क्या है, 2, मतलब ये भी क्या है, खत्म। आपको लिखना है, लेकिन मैं बोला पहले काम का क्या करने का भाई, चीज़ों को इस तरीके में लेके आने का। देखो ये रहा अपना वाई स्क्वायर, प्लस को यहाँ पे लेके आ जाओ माइनस वाई, माइनस को यहाँ पे लेगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सबको मैंने यहाँ पे लेके आया, कितना बचा बाजू में, 0 बचा। तो ये इस तरीके से आपको पहले चीज़ों को लेके आना है, किसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, कि यहाँ 0 होना चाहिए और यहाँ पे सबके सब नंबर होने चाहिए। सर वहाँ पे x है, यहाँ y है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे x वेरिएबल है और यहाँ पे y क्या है, वेरिएबल है। सिर्फ अपना कंडीशन क्या है कि एक वेरिएबल होना चाहिए, x ले लो सिर्फ x लेना, y ले लो तो y लेना,
कोई भी लेना, लेकिन क्या लेना, एक ही लेना, समझ गए। यहाँ पे y एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है और कुव्वत कितना है, 2 है, मतलब ये भी मुरब्बे मसावत है। पहले उसमें लेके आने का, फिर चेक करने का क्या, एक मुतगय्यर पावर 2, तो लिख देंगे सेम चीज़ में भी, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे इसमें, इस मसावत में एक मुतगय्यर y है और इसलिए इसकी कुव्वत नुमा कितनी है, 2 है, इसलिए दी गई मसावत मुरब्बी मसावत है। समझ गए, अच्छे से लिख लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है सर। तो इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। देखो और कुछ करना है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या देके रखा है, थर्ड आप कर लोगे, मैं करता हूँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। थर्ड अच्छा है, देख लो थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। ये क्या आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसको सॉल्व करो, अब मजा आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है कि ये क्वेश्चन, मैं क्या बोला था, पहले कोई भी क्वेश्चन सवाल होना चाहिए इस फॉर्म में होना चाहिए, इस आम सूरत के अंदर होनी चाहिए। पहला काम, इंपॉर्टेंट काम है, कोई मसावत इस आम सूरत में होनी चाहिए। क्या इस आम सूरत के अंदर है, नहीं सर। यहाँ सर देखो, यहाँ नीचे 1 है और यहाँ नीचे y देकर रखा है, मतलब ये नहीं है। मतलब नीचे कितना चाहिए अपने को, 1 चाहिए, और यहाँ पे क्या है, y, मतलब y क्या करना है अपने को, कैंसिल क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। y किसके अंदर है, डिवाइड के अंदर है, मतलब ज़रब के अंदर है, तो y से क्या कर दो, y तकसीम के अंदर है ना, तो y से क्या कर दो, ज़रब कर दो। देखो जब ज़रब करोगे तो y ऊपर आएगा, y से y कैंसिल आएगा, मतलब ये y अपना हट जाएगा। देखो यहाँ पे कितना लेके आने का है, 1 लेके आने का है, मतलब मेरे को y क्या करना है, तकसीम करना है, इसको क्या करना है, अपने गायब करना है। चूँकि y किसके अंदर है, तकसीम के अंदर है, तो y से क्या कर दो, ज़रब कर दो। जब y ज़रब करोगे तो y ऊपर आएगा, देखो ज़रब करोगे y ऊपर आएगा, y से y कट जाएगा। तो ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो चीज़ कैंसिल करना है, आपको जो चीज़ क्या करना है, तकसीम करना है, उसका उल्टा काम करने का। चूँकि y को मेरे को गायब करना है और y किसके अंदर है, तकसीम के अंदर है, तो y से क्या कर दो, ज़रब कर दो। समझ गए, जो काम कर रहा है वो उल्टा करने का। y तकसीम के अंदर है, y से क्या कर दो, ज़रब कर दो। तो लिख दो y से मसावात को ज़रब करने पर, क्या करने पर, ज़रब करने पर। तो देखो y से करोगे तो देखो y और बाजू में क्या है, y स्क्वायर, समझ गए, प्लस y और बाजू में क्या है, 1/y और 2, और यहाँ भी क्या है अपने पास, y, क्या है अपने पास, y, समझ गया। अब देखो y और y की स्क्वायर कितना होगा, y की पावर 3, कितना y की पावर 3, मतलब y की कुव्वत 3। समझ गए। देखो इन दोनों का कायदा क्या है, सेम है, इसको एक बार लिखेंगे, 2 और 1 क्या होता है, 3 होता है, समझिए। प्लस देखो y से y कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 2y। मैं बोला था सबको क्या किस तरफ लेके आ जाओ, इस तरफ लेके आ जाओ, y की पावर 3 प्लस का माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देखो बन गई लास्ट सर, लेकिन ये इक्वेशन तो इस फॉर्म में आ गई है, सब इस तरफ आ गए, वहाँ 0 आ गया, लेकिन सर यहाँ पर पावर क्या है, 2 है, यहाँ पावर कितनी है, 3 है। अरे रे एक वेरिएबल है, एक क्या है, वेरिएबल है, मतलब एक मुतगय्यर है, लेकिन पावर 2 नहीं, कितनी है, 3 है, मतलब ये क्या है, ये मुरब्बी मसावत नहीं, ये क्या है, मकबी मसावत। क्या ये, मकबी मसावत। लेकिन अपने क्या चाहिए, पहचानना है कि क्या मुरब्बी है कि नहीं, तो ये मुरब्बी नहीं है। क्या लिखेंगे, इस मसावत में एक मुतगय्यर क्या है, देखो ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो एक ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, लिख लेंगे आप, सौ सिंपल है। इस मसावत में एक मुतगय्यर क्या है, y है, और उसकी कुव्वत कितनी, उसकी कुव्वत नुमा कितनी है, 3 है, क्या है, 3 है। इसलिए दी गई मसावत, क्या लिखेंगे, दी गई मसावत, क्या लिखेंगे, दी गई मसावत मुरब्बई मसावत नहीं है, नहीं है। समझ गए अच्छे से, लिख लेंगे अच्छे से, तो मैं बोल भी दिया हूँ और लिख भी दिया हूँ, और आपका क्वेश्चन क्या होगा, सिंपली सॉल्व हो गया। समझ गए, सबको नोट कर लेंगे। कुछ करना है नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं करना है, अभी तक क्या सीखी, कुछ नहीं करना हो तो चीज़ों को, कोई भी मसावत को पहले इस आम सूरत में लेके आओ, पहला काम करना है, फिर चेक करो, एक मुतगय्यर और कुव्वत 2, एक मुतगय्यर कुव्वत 2 चेक कर लो, अगर वो है तो वो क्या है, अपना मुरब्बी मसावत है, वरना वो मुरब्बी मसावत नहीं है। इतना करेंगे नोट, फिर करते हैं कुछ उसके आगे के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, 4th क्वेश्चन और आपका क्या है 5th क्वेश्चन। देखो सब सिंपल, आपको थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा आना चाहिए, और कुछ तो दिक्कत होने वाली है ही नहीं। 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन, देखो 4th क्वेश्चन क्या दिया, 1/x इज इक्वल टू -2, वही क्वेश्चन इससे पहले वाला कि नीचे कितना होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। सर यहाँ पे क्या आ चुका है, x आ चुका है, x किसके अंदर है, तकसीम के अंदर, तो क्या कर देंगे, x से ज़रब कर देंगे। क्या करेंगे, x से मसावत को ज़रब करना, क्या करने पर, ज़रब करने पर। x से ज़रब करोगे तो x से ज़रब, यहाँ x आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x आएगा, x से x, देखो x आ गया 1/x इज इक्वल टू -2x। x से क्या कर दिया मैंने, ज़रब कर दिया, x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। अब क्या करना है आपको मालूम है, माइनस को क्या करो, इस तरफ लेके आ जाओ, +1 कुछ नहीं, सब यहाँ आ गया, कितना बचा, 0। तो ये आपकी बन गई मसावत, क्या बन गई आपकी, ये सिंपली मसावत आपकी बन गई है। देखो ये रही आपकी मसावत, क्या रही आपकी, ये
मसावत हो गई। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह आपकी बन गई ये मसावत। अब चेक कर लो, एक मुतगय्यर दो पावर, एक मुतगय्यर दो पावर, खत्म। यहाँ लिख देंगे वही जो हरदम लिखते हो, गाना अपना लिख देना। चूँकि दी गई मसावत में एक मुतगय्यर है, हाँ, और क्या लिखेंगे, और उसकी कुव्वत क्या है, कुव्वत मत 2 है, इसलिए दी गई मसावत के मुरब्बी मसावत है। लिख लेंगे, कोई लफड़ा नहीं सर। तो ये आपको, ये जो स्टेप मैंने किया ये आपको आना चाहिए। कोई मसावत को पहले आपको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, इस आम सूरत में लेके आना पड़ेगा। हाँ समझ गए सर। देखो इसके नीचे क्वेश्चन दे के रखा है, m + 2 m - 3 इज इक्वल टू, अरे सॉल्व करो। क्या करोगे, सॉल्व करो। आपको मालूम है सॉल्व कैसे करते हैं। इसको एक बार लिखो, फिर इसको एक बार लिखो, इससे ज़रब करो, फिर इसको इससे ज़रब करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार m लिखूंगा और फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख दूंगा, m - 5। सॉल्व कर रहा हूँ, देखो m लिखा, ये पूरा ब्रैकेट क्या कर रहा हूँ मैं, ज़रब कर रहा हूँ। इसको पहले इससे ज़रब करूँगा, +2, फिर इसको इस पूरे से ज़रब करूँगा। अरे आता है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। m लिखना है, फिर इसको ज़रब करना है, +2, फिर इसको एक बार इसको इससे ज़रब करना है, और एक बार आपको इसको इससे क्या करना है, ज़रब करना है। सिंपल है। m से m क्या हो जाएगा, m से m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली है m स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो। देखो m से m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस इसको करो 2m प्लस माइनस 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 0। समझ रहा अच्छे से एकदम। हाँ सर। अब देखो क्या लिखेंगे, m स्क्वायर प्लस माइनस 5 में 2 गया 3, साइन है कि बड़े नंबर की मतलब माइनस की, -10 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका मसावत। क्या बन गया, सिंपली आपका मसावत आपका बन गया। समझ रहे हो गया, कुछ करना नहीं है, सिंपल, खत्म हो गया, बन गया। अब यहाँ भी देखो एक वेरिएबल है, एक मुतगय्यर पावर क्या है, 2 है, मतलब ये भी क्या है, मुरब्बी मसावत है। चेक करना है, एक मुतगय्यर 2 कुव्वत, वो क्या बन जाएगा अपना मुरब्बी मसावत। क्या बन जाएगा, मुरब्बी मसावत। कर लेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से। मैं करता हूँ कुछ और क्वेश्चंस, सब सिंपल ही है। इसके बाद वाला भी आप कर सकते हो। आप चलते क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पे चलते, कहाँ चलते, थर्ड पे चलते। अच्छे नोट कर लेंगे, कुछ नहीं करना है अभी चीज़ों को, आप समझ। इसके थर्ड भी एकदम ईजी है, थर्ड भी क्या एकदम ईजी, कुछ नहीं करना है। यहाँ तक कर रहे थे ना, अब इसके आगे एक स्टेप जाएंगे। देखो यहाँ पे बाजू कितना है, 1 है, तो उसका A1 हो गया। ये कितना, B कितना हो गया, 2 हो गया, C कितना हो गया, 3 हो गया, खत्म। बस ये लिखना है कि ABC की वैल्यू क्या करना है, लिखना है। तो वो भी क्या एकदम सिंपल, एक आध क्वेश्चन करेंगे और वो भी क्या जाएगा अपना, खत्म हो जाएगा। मतलब वही AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C में लिखिए, और ABC की क्या करना है, आपको मालूम करना है। क्या करना है, पहले मसावत को लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C की फॉर्म में, फिर ABC की क्या करना है, आपको मालूम करना है। एकदम सिंपल है, कर लेंगे। देखो चालू करते हैं। पहले लिखना है आपको चीज़ों को इस फॉर्म में, फिर लिखना है आपको ABC। अभी जो करते थे ना वही करना है, अभी जो करते थे वही करना है, सिर्फ लास्ट में आपको ABC की वैल्यू भी लिखना है। पहले आपको करना है इसके आम सूरत में क्या करना है, पहले इसको तब्दील करना है। और आपको मालूम है हर क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना होता है, यही करना होता है, चाहे बोले ना बोले, आपको पहले करना क्या होता है, इसी आम सूरत में लेके आना पड़ेगा। तो वही काम करेंगे, वही करना यही है। तो सॉल्व करेंगे, इसको लेके आएंगे पहले आम सूरत के अंदर। आम सूरत के अंदर एक्स स्क्वायर पहले इस तरफ है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, तो उसको यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये गया वाई स्क्वायर, ये प्लस 2y। देखो इसको मैंने यहाँ पे लेके आ गया, माइनस का प्लस बन गया, और +10 का क्या होगा, -10, क्या होगा, -10 इज इक्वल टू 0। सब यहाँ पे आ गया, बचा कितना, 0। समझ, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बचा कितना, 0। तो ये हो गया आपका आम सूरत। क्या होगा ये आम सूरत, देखो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0, दिख रहा है, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। ये आपकी इस आम सूरत में आ गई है। अब क्या करेंगे, ABC की क्या लिखना है, ABC की वैल्यू लिखना है। अब देखो देखो AX स्क्वायर दिख रहा है आपको, मैं लिखता हूँ, ऐसा लिखेंगे आप, मसावत को AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 से मौजना करना, क्या करने पर, मौजना करने पर। मसावत को x प्लस b से क्या करने पर, मौजना करने पर। जब मौजना करोगे, देखो AX स्क्वायर, लेकिन सर यहाँ पे तो x है, यहाँ y, अरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ क्या है, y वेरिएबल है, और कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो x के यहाँ पे इसके बाजू में कौन है, इसके बाजू कितना है, कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है। तो मतलब a कितना है, उसका 1 कितना है, a 1 है, खत्म। b कितना है इसका, देखो bx by, b कितना है इसका, 2, तो ये हो गया आपका 2। c कितना है आपका, c कितना है, -10, कितना है ये, -10 है, खत्म। प्लस मत लिख देना, क्या ये -10 है। तो ABC की वैल्यू आपने लिख दिए, ABC की कीमत पूछा है और निकल गई ABC की कीमत। समझ गए। अब यहाँ जो आपने यहाँ से यहाँ जो तब्दील किया ना, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख भी सकते हो, मतलब बहुत सारे लिखते क्या कि मसावत को A स्क्वायर प्लस BX प्लस C की मैच सूरत में लिखने पर क्या लिखोगे, जब इसके बाद जब ये स्टेप आप लिखोगे तो अब ये लिख दोगे, क्या, ताकि आपका एक नंबर भी ना कटे। मसावत को वही AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 की मियारी सूरत में लिखने पर, क्या लिखेंगे, मियारी सूरत में लिखने पर लिख लेंगे, लिखने पर। समझ गए। जब आप यहाँ से यहाँ स्टेप जो तब्दील करेंगे तो ये लिख देंगे
फिर जब मौजना करने का तो ये लिख देना, फिर लास्ट में ABC की वैल्यू लिख देना। समझ गया, इतना आसान है। तब मैं लिखा रहा हूँ ताकि आपके एक भी नंबर बोर्ड में ना कटे, वरना बोर्ड में बाद में आपका आधा नंबर ऐसा काट लेते हैं हम लोग। समझ गए अच्छे से, सिंपल है। देखो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, आपको मसावत देकर रखा है, बोला है कि पहले इसके तब्दील करो फिर ABC की वैल्यू निकालो। पर इसको तब्दील कर दे। पहले देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ x - 1 द होल स्क्वायर। अरे फॉर्मूला याद है भैया, फॉर्मूला A - B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं याद, याद कर लो। a स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करना, माइनस लगाना, 2AB ऐसा खींच देना, 2AB प्लस B स्क्वायर। देखो वही a - B द होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2AB, 2 ये अपना a है ना, ये क्या अपने लिए a बन गया, 2a और b कितना है अपना 1 है, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया सर, 2x प्लस 3 हो गया। देखो x स्क्वायर माइनस 2x बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2x प्लस 3 बन गया, हो गया। देख लो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2x। सर क्यों कर रहे हैं, अरे भैया आपने को क्या चाहिए, इस तरफ चाहिए और उस तरफ क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 चाहिए, तो सबको इस तरफ लेके आ जाओ। प्लस 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। देखो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2 और 2 4, साइन है कि बड़े नंबर की मतलब माइनस की, प्लस माइनस 3 में से गया 2, साइन है कि बड़े नंबर की इज इक्वल टू 0। ये बन चुका है आपका मुरब्बई मसावत। मतलब आपने इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के म्यारी सूरत में अपन लेके आ गए। तो यहाँ लिख देंगे वही स्टेप वाला कि म्यारी सूरत में लाने पर, समझ गए। और फिर इसका क्या लिखेंगे, यार स्टेप लिखेंगे, मौजना क्या करने पर, मौजना करने पर। जब मौजना करोगे दिख रहा है ax स्क्वायर तो a कितना है आपका 1 है, अब याद हो गया होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, b कितना है आपका -4, कितना है -4, और c कितना है आपका -2। समझ गए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c आपका कितना है, इतना है, b आपका इतना है और a आपका इतना है, तो ये होगा आपका ABC की वैल्यू। समझ गया, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, याद हो गया होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ABC आर द हकीकी नंबर मतलब नंबर्स होंगे और वो अपन को निकालना अपने को आ गया। तो चीज़ों को पहले आपको लाना इस फॉर्म में, फिर निकालना उसका ABC की वैल्यू। 2 अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। उसके बाद भी कुछ और क्वेश्चन है, उनको क्या करते हैं अपन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, मिलके क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। समझ गए अच्छे से, खुद से कर लेंगे, बहुत सिंपल है। मैं अच्छे क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, हार्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ और इजी आपको दे रहा हूँ। समझ रहे, बहुत ईजी है, अच्छे देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना और वही ABC क्या करना, निकालना है। पहले लेके आएंगे इसके फॉर्म के अंदर, फिर निकालेंगे इसके ABC की वैल्यू। एकदम सिंपल है। देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, पहले से दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दिख रहा है आपको क्या है ये 5x इज, देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा -3 माइनस प्लस 3x हो गया। अरे देखो -3 माइनस प्लस और ये हो गया x, क्या हो गया ये x हो गया। हाँ समझ गया, क्या करना है आपको, सबको इस तरफ लेके आना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो प्लस का -x, x वाले को x के बाजू में लेके आओ, -3 का क्या होगा +3 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेके आ गया मैंने, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 में से गया 4 बचेगा, आएगी बड़े नंबर की साइन मतलब प्लस की साइन, +3 इज इक्वल टू 0। बस बन गया आपका मसावत। क्या बन गया, आपकी मसावत बन गई, ये रही आपकी मसावत। अब क्या करना है, यहाँ लिख देंगे म्यारी सूरत में लिखने पर। अब क्या लिखेंगे, मौजना क्या करने पर, मौजना किसे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, मौजना करेंगे। जब मौजना करोगे तो बाजू में कितना होगा, a कितना होगा आपका 1 होगा, b कितना होगा आपका, अब रट गया होगा आपको, अब चीज़ें आपको रट गई होगी, चीज़ें कब से पढ़ा के आपको चीज़ें रट गई होगी कि c कितना इतना, b कितना इतना, a कितना है इतना है, क्योंकि याद हो गया होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a कितना इतना, b कितना इतना, c इतना है इतना। फॉर्मूला आपको रट गया होगा, या मसावत आपको याद हो जानी चाहिए। टीचर्स क्या करते हैं, इसको ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते, ना इसको बताते, तो बोल देंगे हाँ ये मसावत होती है, नहीं गलत है। इसको आप मेन चैप्टर जो है ना, चैप्टर का जो बुनियाद है, जो बेसिक है वो यही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको ये पहला स्टेप अगर आप कर पा रहे हो तो आप आगे की क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन अगर यहीं पर आप गलती कर दोगे, चीज़ों को मसावत आप बनाने नहीं आएगा, ABC के लिए लिखने नहीं आएगा, तो फिर आपको क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी। वरना है बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसमें लेके आना ABC के लिए निकालना है। देखो इसको सॉल्व कर लेते। देखो P दिख रहा है, P इन सबसे क्या हो रहा है, P इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और P इससे भी क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है। तो P को करोगे इससे ज़रब तो 3P क्या हो जाएगा, ये 3P प्लस P को करोगे इससे ज़रब तो P क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, P स्क्वायर क्या बन जाएगा, P स्क्वायर बन जाएगा। और ये क्या आपका -5, देख गया। अरे भैया ऐसा x और x कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, वही सब है 6pp p स्क्वायर। अब देखो अपन पहले स्क्वायर वाले को क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, तो उसको पहले लिख दो 6p स्क्वायर, ये प्लस है तो ये प्लस होगा 3p, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ वहाँ लिख दिया, क्योंकि प्लस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे
प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हो गया आपका मसावात किसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर की मेरा सूरत में आपका आ गया। यहाँ लिख देंगे वाला स्टेप। फिर क्या लिखेंगे, मौजना। क्या करने पर मौजना करेंगे। जब मौजना करेंगे तो ए कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और सी कितना आ जाएगा आपका +5। कितना समझ गए, +5 लिखो प्लस सी 5 लिखो। ए कितना हो गया, बी कितना हो गया, सी कितना हो गया आपका 5 हो गया। आपको ABC की वैल्यू निकल गई। तो इस तरह से अपना खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 5, वो भी है बहुत ज़्यादा क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। नोट कर लिए अच्छे से, एकदम सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इसमें लेके आना और ABC की वैल्यू क्या करना है अपने को सिंपली निकालना है। नोट कर लेंगे अच्छे से। ये आपका क्वेश्चन 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मसावात के मुकाबिल दी गई कीमतें उस मसावात की जज़र है या नहीं। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखा हूँ। मसावात के मुकाबिल दी गई कीमतें उन मसावात की जज़र है कि नहीं। ये क्या है सर, ये क्या चालू गया अभी से। देखो अब ये पढ़ चुके कि AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। हाँ सर इतना पढ़ लेते। अब क्या बताए, अब देखो X क्या है, X क्या है मुतगय्यर, क्या है ये मुतगय्यर। और उसको क्या करेंगे अपन मालूम, क्या करेंगे मालूम करेंगे। तो X चूँकि क्या है मुतगय्यर है और वो जज़र है, वो क्या एक तरह का जज़र, क्या है वो जज़र है। मतलब बाजू में कुछ चीज़ देके रखा है क्वेश्चन के अंदर, x1 और क्या देके रखा है -1 देके रखा है, समझ रहे हो। तो बोला कि उस मसावत की जज़र है या नहीं, उस मसावत की जज़र है या नहीं। तो क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू देके रखा है, x की वैल्यू अपने को देके रखा है, मान लो 1 दिया है, फिर एक बार क्या दिया -1 दिया है, दिख रहा है। तो ये मसावत के अंदर अपने को x क्या करना है मालूम करना है, क्या करना है x क्या करना है अपने को मालूम करना है। x क्या है अननोन है, उसको क्या करेंगे अपन मालूम करेंगे। तो यहाँ पे ना मालूम नहीं करना, वो देके रखा है, क्या है अपने को देके रखा है कि x की वैल्यू 1 और कितनी है -1। मतलब x की वैल्यू पैसे क्या करके रखा है अपने को, देके रखा है कि कितनी -1 और कितनी -1 है। लेकिन अपन कैसे मानेंगे कि x की जो बाजू ये जो x1 और -1 क्या ये सही में इसके आंसर्स है कि नहीं, कि सही में इसके आंसर्स है या नहीं, मतलब सही में इसके जज़र है या नहीं। तो मालूम करना है कि क्या ये इसके जज़र है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पुट कर, क्या करना है यहाँ पे इसको पुट कर दो। मतलब यहाँ पे इसको आंसर x = 1 है तो यहाँ रख दो, x के बदले क्या 1 रख दो और सॉल्व करो। अगर वो 0 के बराबर आ गया तो वो है, मतलब ये इसके बराबर है, तो मतलब x = 1 इस मसावत का जज़र है। सर क्या बोले सर, देखो ये आपको पहले एक मसावत दी हुई है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, बाजू में x = 1 और -1 दी गई कीमतें उस मसावत की जज़र है कि नहीं। मतलब x = 1 और -1 इस मसावत की जज़र है कि नहीं। मतलब जज़र मतलब होता है आंसर, क्या होता है आप याद कर सकते हो, मतलब समझने के लिए कि जज़र मतलब क्या होता है हल मतलब आंसर, हल मतलब क्या आंसर, जज़र मतलब आंसर है। तो क्या x = 1 और -1 इस मसावत की जज़र है, इस मसावत के हल है कि नहीं, ये चेक करना है। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। x = 1 है, x की कीमत कितनी है, x = 1 मतलब x की कीमत कितनी है 1 है। यहाँ पे x = 1 पुट कर दो और सॉल्व करो। अगर वो 0 के बराबर आ गया तो वो है, वरना नहीं है। तो आप ले लेंगे LHS, क्या ले लेंगे LHS ले लेंगे। देखो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको उठा लो, x² प्लस 4x -5 ये उठा लिया सर। अब देखो x = एक बार 1 रखो, x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर मसावत में, x = 1 रखने पर मसावत में, समझ रहे। जब x = 1 रखोगे, x = जब 1 रखोगे, जहाँ x है वहाँ क्या रख दो 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 x कितना है 1 है -5 सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 आता है प्लस 4 1 = 4 -5 हो गया, 4 और 1 5, 5 -5 5 में 5 क्या 0, अरे 0 आ गया। मतलब LHS जो है और अपना LHS कितना आ गया 0, कितना आ गया 0 आ गया। और आपका RHS भी कितना है 0, कितना है 0 है। मतलब आपका LHS और RHS क्या हो गए बराबर, क्या हो गए बराबर हो गए, बराबर है। मतलब ये प्रूफ हो गया कि 1 इसका आंसर है, 1 इसका आंसर है। मतलब कि x = 1 मसावात का एक जज़र है, समझ गया, सिंपल एकदम। इसलिए x = मसावत का एक जज़र है। कर लेंगे, कुछ नहीं करना होता है। बाजू में दिया x = 1 और -1, तो x यहाँ पे अपने x क्या करना होता है मालूम करना होता है। यहाँ पे दे दिया x की वैल्यू अपने को देकर रखा है कि 1 और -1। आप कैसे मानेंगे कि x की वैल्यू 1 इसका आंसर है या -1 इसका आंसर। अपन क्या करेंगे पुट कर, क्या कर देंगे उसको रख देंगे, उसको क्या करो मसावत में रख दो, यहाँ पे रख दो LHS के अंदर रख के आंसर चेक करो। अगर वो 0 के बराबर क्या आ गया, अगर 0 के बराबर आ गया मतलब है, नहीं आए तो नहीं, खत्म, कुछ नहीं करना है। बाजू जो कीमत रखी हुई है, बाजू जो कीमत दी होगी उसको यहाँ पे रखने का, LHS में सॉल्व करने का। अगर वो 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया, मतलब 0 के बराबर हो गया, मतलब LHS RHS क्या हो गया बराबर हो गया। तो आप मान लेंगे हाँ बराबर है, तो मतलब ये इसका आंसर है। अगर बराबर नहीं होगा तो इसका आंसर नहीं होगा। समझ गए अच्छे से, ऐसे करना है अपने हर क्वेश्चन। एक जज़र मतलब क्या होता है हल, क्या होता है हल होता है, समझ गए अच्छे से।
मतलब 1 तो है, अब -1 अब x की वैल्यू पर 1 और ऊपर क्या रखा है -1, अब रखेंगे -1 और चेक करेंगे है कि नहीं, रखते हैं, देखो एकदम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। देखो अब क्या रखेंगे, x के लिए क्या रखेंगे माइनस, क्या रखेंगे -1 रखेंगे। अब चेक करो जरा, x के लिए कितनी है -1, -1 का स्क्वायर प्लस 4x कितना है -1 है, -5, -1 का स्क्वायर 1 आता है, प्लस माइनस माइनस 4 का 4 -5 आ गया। अब देखो 1 माइनस माइनस प्लस 5 4 9 साइन के बड़े नंबर की, प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 गया 8 साइन के बड़े नंबर की मतलब माइनस की, समझ गया। हाँ सर, तो कितना आंसर आया आपका, एलएचएस कितना आया -8 और आपका आरएचएस कितना है 0, कितना है 0, मतलब क्या ये बराबर है, नहीं सर। तो आपका एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर नहीं है, इसका नहीं है मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। मतलब x इजिकल टू -1 मसावात का एक जज़र नहीं है, एक जज़र नहीं है, समझ गया, एकदम सिंपल। हाँ सर समझ गए, कुछ दिक्कत नहीं थी। बाजू में जो वैल्यू दी हुई है उनको x से 1 दिया है तो 1 रख दो, 1 रखोगे तो अगर 1 रखने के बाद अगर आंसर 0 आ गया, अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गए तो हम मान लेंगे हाँ ये इसका आंसर है। एक बार पुट करो फिर पुट करो, अगर आंसर 0 नहीं आया मतलब ये इसके बराबर नहीं है तो हम नहीं मानेंगे कि ये इसका आंसर है, मतलब x इजिकल टू -1 इसका जज़र नहीं होगा। समझ गए अच्छे से, एकदम सिंपल था, सिंपल, ये पेपर में आता भी है। इसको क्या कर दिया अपन ने, सॉल्व कर दिए। फर्स्ट मैंने कर दिया हूँ, सेकंड में कर दूँ क्या, बहुत सिंपल है, चलो इसका सेकंड में मैं कर देता हूँ। फिर से देख रखा है कि ये मसावत है और बाजू में क्या उनकी कीमत दी हुई, क्या ये इसके जज़र है, मतलब क्या ये इसके हल है कि नहीं, कुछ नहीं करना है। m के एक बार 2 रखना और एक बार क्या रखना है 5/2 रखना है। एक बार m इजिकल टू 2 को मसावत में रखने पर एकदम सिंपल। अब तो रट गया होगा, हाँ सर रट गया। अब तो m इजिकल टू 2 को मसावत में रखने पर रख दो मसावत में, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको बोलो एलएचएस, क्या बोलते हैं इसको, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोल दो 2m² है, क्या है 2m² -5m, तो 2m कितना रखना है इस बार 2, क्या 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर हो गया, -5m की तरफ 2 रखना है, 2 का स्क्वायर, अरे 2 का मुरब्बा 4 कितना होता है 4 होता है, मुरब्बा खाओ मुरब्बा, 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 - 10 कितना आंसर आता है सर -2, कितना आता है -2 आता है, हो गया सिंपल एकदम। अब देखो आपका एलएचएस जो आया है वो -2 आया है और आपका आरएचएस कितना है 0, कितना है 0, मतलब आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं है। जब बराबर ही नहीं है तो हम कैसे माने कि ये इसके बराबर है, ये इसका जज़र है। जब बराबर नहीं है मतलब कि m इजिकल टू 2 मसावत का जज़र भी नहीं है, जब नहीं है तो फिर नहीं है, नहीं है तो फिर नहीं है। तो m इजिकल टू 2 जो है वो मसावत का एक जज़र नहीं है, मसावत का एक जज़र नहीं है। जज़र मतलब हल नहीं है, हल मतलब वो उसका आंसर नहीं है। हल मतलब क्या होता है आंसर, मतलब उसका आंसर नहीं है, समझ गया। इसको रखें और मालूम पड़ा ये नहीं है। अब रखते हैं 5/2 को, इसको नोट कर लेंगे आप, मैं मिटाता हूँ। अब रख दो क्या, एक बार आप क्या रख दो 5/2, क्या रख दो 5/2 रख दो। देखो सॉल्व करो एलएचएस, अब तो आप सपने में भी कर लोगे, इतना ईजी है सारे, तो कुछ नहीं करना, चीज़ों को पुट करना होता है। m क्या रखो 5/2 रख दो, एकदम सिंपल सर, कुछ नहीं इसमें है ही नहीं कुछ। 5/2 देख लो, 5 का स्क्वायर 25, 2 का देखो स्क्वायर इसका भी होगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 पंजे 25 डिवाइड बाय 2 हो गया सर। देखो 2 1 2 दूनी 25/2, बाजू कितना है 25/2, अरे बाप रे बाप 25/2 प्लस माइनस कितना बचेगा 0, अरे 2 - 2 0, तो 25/2 प्लस माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा 0 आंसर आएगा। तो आपका एलएचएस कितना आ गया 0 आ गया और आपका आरएचएस भी कितना है 0, मतलब एलएचएस और आरएचएस क्या है बराबर है। अरे बराबर है, क्या है बराबर है, मतलब ये इसका आंसर है, बराबर है मतलब ये इसका आंसर है। मतलब m इजिकल टू 5/2 मसावत का एक जज़र है, एक हल है या फिर एक जज़र है, समझ गए, सिंपल एकदम, कोई लफड़ा नहीं सर। सॉल्व किया, आंसर किया, ये क्या गया 0 आ गया और ये क्या हो गया बराबर हो गए, ये दोनों मसावी हो गए, दोनों बराबर हो गए, मतलब ये इसका हल है, मतलब ये इसका हल है, समझ गए अच्छे से। 6 आप करेंगे एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला है, अगर x इजिकल टू 3 मुरब्बी मसावत इसका एक जज़र है तो k की कीमत कितनी होगी। अरे खत्म हो गया भैया, क्या देख x इजिकल टू 3 मुरब्बी मसावत का जज़र है मतलब आंसर है, जज़र मतलब आंसर है, इसका मतलब हल है, मतलब ये इसका आंसर है। मतलब आप अगर इसको पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। याद है वही बोला था मैंने, अगर जज़र है, अगर ये इसका जज़र है मतलब इसको पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा, समझ गए। इसको मतलब पुट करोगे आंसर कितना आएगा 0 आएगा, खत्म।
अब देखो इसका जजर है मतलब ये इसका आंसर है, इसका क्या है ये आंसर है, मतलब x इक्वल टू 3 इसका क्या है आंसर है, मतलब आप इसको पुट कर सकते हो, पुट कर दो आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। देखो समझ गए, जजर मतलब क्या होता है, हल होता है, हल मतलब क्या होता है आंसर, क्या होता है आंसर होता है, मतलब x इक्वल टू 3 इसका आंसर है, मतलब x के बदले आप 3 पुट कर सकते हो, मतलब ये इसका क्या आंसर है। देख लो कि x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इसका जजर है मतलब इसका आंसर है, मतलब आप इसको पुट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 मसावत में रखने पर, मसावत में रखने पर क्यों रख रहे सर, अगर ये इसका जजर नहीं होता तो आपको नहीं रखते क्योंकि वो उसका आंसर नहीं था, ये जजर है मतलब वो उसका आंसर है, मतलब आप इसको रख सकते हैं, रख दो। के मालूम कर, x कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, x कितना है 3 है प्लस 3 इज इक्वल टू 0, के 3 का स्क्वायर सर 9 माइनस 10 दिया 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 9 के क्या हो गया 9 के प्लस माइनस माइनस 30 में 3 गया 27 साइन के बड़े नंबर की इज इक्वल टू 0, माइनस को भेज दो वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, के विच इज इक्वल टू 27/9, 9 का 9 किया 27, के कितना आ गया 3, कितना आ गया 3 आ गया, मतलब कि के की कीमत कितनी है, इसलिए के की कीमत कितनी है 3 है, कितनी है 3 है, खत्म, सॉल्व हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा सॉल्व हो गया। 6 भी एकदम सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको क्या दिया है कि -7/5 क्या है उसका जजर है, तो क्या करना है आपको वैल्यू क्या करना है मालूम करना है, एम की कीमत क्या करना है आपको मालूम करना है, बॉक्स में दिया हुआ आपको क्या करना है सिंपली सॉल्व करना है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो ये खत्म हो गया आपका क्या 2.1 के जितने क्वेश्चन हो सकते थे विथ ट्रिक विथ एग्जाम्पल विथ अंडरस्टैंडिंग सब क्या हो गया आपके खत्म हो गए, अच्छे से आपने एक चीज़ समझ लिया, बारीकी चीज़ों को समझा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मुझे उम्मीद है। तो आपका आज का सेशन था वो क्या हो गया खत्म हो गया, आज का लेक्चर क्या हो गया खत्म हो गया, समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं रही आपको, अगर दिक्कत रहे कुछ क्वेश्चंस आपको डाउट है तो क्या करेंगे कमेंट करेंगे, मैं उनका आंसर आपको दे दूंगा। तो आज की तक काफ़ी है, मैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।